नाज़रीन, इस वक्त मैं गुजरात के इलाका डिंगा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ, जिसमें 6 लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये पहले रमज़ान की बात है और आज 15 रमज़ान है। और 2 घर हमने आपको पहले भी दिखाए कि जो मसमार किए गए पुलिस की तरफ से, और आज एक तीसरा घर भी हमारे कैमरे की नज़र इस पर पड़ी है, जिसको मसमार तो नहीं किया गया मगर यहाँ पर सामान की जो तोड़ फोड़ की गई और सामान भी तोड़ा गया यहाँ पर, और यहाँ इस घर में आग भी लगाई गई। इस वक्त मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि ये देखिएगा, ये कोई फैन है छोटा सा, इसको भी तोड़ा गया और तोड़ के ऐसे ही यहाँ पर फेंक दिया गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है चारा काटने वाली, जिसको पंजाबी में टोका बोला जाता है, उसकी मोटर भी वैसी की वैसी है। और कोई चीज़ लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ चोरी नहीं बल्कि तोड़ी गई है। तो ये घर है किसका, और ये सारा सामान की तोड़ फोड़ आखिर क्यों की गई, और इस घर वालों का मुल्ज़मान के साथ क्या तल्लुक़ है, ये सारी डिटेल जो है वो आपको बताते हैं। हमारे साथ यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर एडी मलक साहब मौजूद हैं, जो पहले दिन से ही सारी रिपोर्टिंग करते आए हुए हैं। एडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे ये बताइएगा कि ये घर किसका है और यहाँ की तोड़ फोड़ क्यों की गई है और ये सामान तोड़ा गया है। ये सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर हम इस वकूए की असल जो जांच पड़ताल है ना, असल जो तफ्तीश है वो तो तफ्तीशी अदारों ने करनी है, लेकिन इस तरह के जो मामलात हुए ना, जो घरों को तोड़ दिया गया, मसमार किया गया, उसके लिए हम दोबारा से इस गांव में आए। और पहली वीडियो में हमने रासब का मौक़िफ़ सुनाया कि उनका कहीं हाथ तो नहीं है इन घरों को तड़वाने में, तो उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने है। लेकिन ये घर किसका है उसका तो हम आगे चलकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखें, वॉशिंग मशीन है, इसको तोड़ दिया गया। ये यहाँ पर वॉशरूम थे और इन वॉशरूम के जो बेसन लगे हुए हैं, जो हाथ मुंह धोने के लिए जो काम आते हैं, वो सारा कुछ तोड़ा गया है। और उसके बाद ये देखें अभी ये सब कि ये घर जो है वो इसको शायद अंदर से आग लगाई गई है। और ओहो मियां साहब, इस घर को तो मुकम्मल तौर पर जो है वो जला दिया गया है। ये देखिएगा बिल्कुल जी, ऊपर जरा छत के ऊपर कैमरा, और ये ऊपर छत देखे कैसे आग के धुएं से जो है वो स्याह हुई है। और यकीनन नाज़रीन, इस घर को मुकम्मल तौर पर जो है वो लूट मार की गई है। ये कमरा देखें जी, इस कमरे के अंदर आप नाज़रीन, ये हम आपको दिखाते हैं कि इस कमरे के हालात क्या हैं। ये ज़रा शायद आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रहा होगा कि इस घर को मुकम्मल तौर पर, ये जो घर है, इस घर में जो सामान था, ये सामान भी मियां साहब देखे मुकम्मल तौर पर जला हुआ है। जी जी बिल्कुल। इस तरफ से भी दिखाएं कि ये शायद किसी का बेडरूम था, और इस बेडरूम के हालात ये हैं कि ये फ्रिज जो है इसको भी जलाया हुआ है, फ्रिज भी जली हुई है। और ये कीमती सामान जो नीचे दिखाएं, जो बिखरा पड़ा है, जो टूटा हुआ है, जो खाने के बर्तन थे, ये मुकम्मल तौर पर टूटे हैं। इसी तरह से पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया कि यहाँ पर कंबाइन फैमिली सिस्टम होगा, कि यहाँ पर ज्यादा फैमिलीज हैं जो यहाँ पर रह रही हैं। इधर आइएगा जरा, इस कमरे में भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कंबाइन फैमिली थी। और यहाँ पर कैमरामैन को गुजारिश कर दें आगे ये देखें जी, ये दिखाएं जी सारे कमरे के हालात, और इस घर के जो ये चारपाइयाँ और वो बच्चों का झूला जला हुआ है, सारे का सारा सामान ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे किसी को, ये दिखाएं बेड, ये बिल्कुल जी बिल्कुल। हम साथ साथ आपको सारे दूसरे कमरों के भी जो मनाजर है वो दिखाते हैं। और इधर आए जी, जी जी बिल्कुल, ये देखें इस कमरे के भी हालात दिखाएं जरा सामने जाइएगा, इस कमरे के क्या हालात हैं। और यकीनन ये छत गिरने वाली है, ऊपर दिखाएं जी छत। ये गैस की वजह से नाज़रीन, जब आपको दिखाते हैं कि गैस जो बन गई अंदर आग की वजह से, उसकी वजह से ये देखे सीमेंट जो दीवार का नीचे गिरा पड़ा है, वो जरा दिखाइएगा सामने। इधर भी आए, ये हालात वो दिखाइएगा, दीवार का जो सीमेंट है वो टूटा हुआ है, और ऊपर छत ये गिरने वाली, जल्दी से बाहर निकले यहाँ पे छत बिल्कुल बाहर आ जाए। और ये देखें सारे का सारा जो फर्नीचर है वो टूटा हुआ है। और इस कमरे को भी हम गुजारिश करेंगे कि ये कमरा भी दिखाएं साथ में, कि ये देखें इस कमरे के अंदर भी जो भी सामान था वो सारे का सारा जो है वो जला हुआ है। और ये जो पेटी जिसके अंदर सामान रखा हुआ था, वो पेटी भी मुकम्मल तौर पर अंदर भी जो उसके सामान था वो भी शायद आग लगाकर उन्होंने जला दिया है। और
ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है मुद्दई मुकदमा का कि जी इस घर को जो आग और जो तोड़ फोड़ की गई है वो पुलिस की जानिब से की गई है। ये देख सकते हैं कि कैसे एडी भाई जी जी ये लगता है किसी की नई नई शादी है और उसका जो सर पे पहनने वाला जो कुल्ला होता है जो ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी की नई नई शादी हुई है और उस शादी के बाद जो सामान होता है दूल्हे की, जैसे शेरवानी होती है और इस तरह का जो सामान होता है वो संभाल कर रखा जाता है। ये सारे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। और ये कैमरा मैन से कहूंगा कि अंदर आए जरा और ये दिखाएं कि ये पूरा खचाखच जो कमरा सामान से भरा पड़ा हुआ सामान है। इस सामान को मुकम्मल तौर पर जो है वो आग लगाकर, और ये दराज जो देखें जो चोरी का इल्जाम था ना, जो चुराया गया था, ये देखें कि ये दराज जो है वो बिखरे पड़े हैं और वो शोकेस से देखूंगा कि वो देखें दराज जो है वो निकाले गए हैं। तो हो सकता है कि मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर कि यहाँ पर जो है वो सामान भी चुराया गया हो। इसी तरह से ये एडी साहब ऐसे मुमकिन नहीं कि ये जो सामान अपने कीमती सामान निकाल के और अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए यहाँ पर आग लगा दी गई हो। ये देखिए कितना बड़ा ये कमरा है बिल्कुल, और ये डाइनिंग टेबल वो पड़ा हुआ है। ये और दिखाएं जी, ये सेफ अलमारी दिखाएं इस तरफ, ये दिखाइएगा। और ये देखें कि इसको क्या कहा जा सकता है। ये सेफ अलमारी, और ये सेफ अलमारी का जो बाहर बिखरा हुआ सामान है, और ये शायद इनका ड्राइंग रूम था, और इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो आग लगा के इस तरफ भी जो जला दिया कमरा दिखाइएगा। ये भी खचाखच सामान के साथ भरा पड़ा है कमरा, और इसमें ये ट्रंक में से भी जो है वो सामान निकाल के चुराया गया, आग लगाई गई। और ये देखें फ्रिज, जो नई फ्रिज थी उसको भी तोड़ दिया गया, बाद में आग लगा दी गई। ये तोड़े में दिखाइएगा क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। कुछ हो सकता है कि जानवरों के चारे के लिए कुछ सामान हो। हाँ। लेकिन ये नाज़रीन इकराम, ये वो हालात हैं इस घर के जो हमने आपको दिखाए। और मैं एक दफा कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये छत दिखाए किस तरह से जो आग के धुएं से जो स्याह छत है वो हुई है। और बाकी जो इस घर के जो ऊपर का जो मनाजर है, छत के मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये हैरानगी वाली बात है, ये देखिएगा ओवन ये टूटा पड़ा है यहाँ पे। अगर मियां साहब इस घर के जो रहने वाले हैं, जो मालिकान है, उनका इस कत्ल केस में कोई अगर हाथ नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि क्यों तोड़ा गया। सही है। अगर इनका कोई रोल है तो तोड़ा गया ना, बिला वजह तो नहीं तोड़ा गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर रोल नहीं होगा तो बाकी भी तो गांव में कितने ज्यादा घर हैं, बिल्कुल, बाकी घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया, बाकी घरों को आग क्यों नहीं लगाई गई, बाकी घरों का सोच सामान है। और ये लगता है कि बड़ा हो सकता है कि मेन मुल्ज़िम हो इस घर में। जो ये देख सकते हैं जैसे कंबाइन फैमिली सारी, बिल्कुल, और कितना कीमती सामान। और एक फैमिली नहीं रह रही थी यहाँ पे, तकरीबन 1 2 3 4 5 से 6 फैमिलियां यहाँ पर रह रही थी। और सामान से खचाखच भरे हुए कमरे आपने दिखाए हैं, ऐसे ही है। कैसे वो हंसी बरसी रह रहे होंगे। और अब ये हालात घर के ये पैदा कर दिए गए हैं, और लूट मार भी मेरे ख्याल में यहाँ पे हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तभी जाके आग लगाई गई है। इसमें कहा नहीं जा सकता, कोई दो राय नहीं है कि इस घर से कुछ कीमती सामान ना चुराया गया हो। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर जो मुद्दई मुकदमा है, उनका ये इल्ज़ाम है कि इस घर को आग पुलिस ने लगाई है। हाँ। अब पुलिस, जिनका काम ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना होता है, वो ऐसे घरों को मसमार तो नहीं करती, वो इस तरह के घरों को आग नहीं लगाती। लेकिन बहरहाल इस घर को आग लगाने वालों के खिलाफ भी जो है एक तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन है जिसने आग लगा दी और ये सामान जो है वो तोड़ा गया। और मुकम्मल तौर पर जो है ये घर अब रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमने आपको छत को दिखाई कि किस तरह से वो गिरने वाली हुई है छत। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर चल के और बाकी जो बाहर के कमरे हैं उनके भी आपको मनाजर दिखाएं। आइए ये कमरे भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो सामान जो जला पड़ा